सोचो, एक ऐसा पल जिसने इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। एक अपमान जो सिर्फ एक स्त्री का नहीं था, बल्कि पूरे राज दरबार, पूरे राज्य को हिला गया। एक सभा जहां बैठे थे महान योद्धा, ज्ञानी गुरु, लेकिन जब न्याय के लिए खड़े होने का समय आया, सब चुप हो गए। और उसी खामोशी में जन्म हुआ एक आग का, प्रतिशोध की आग, जिसका अंत हुआ कुरुक्षेत्र के महायुद्ध में। हस्तिनापुर की राजसभा आज अजीब सी खामोशी में डूबी हुई थी। हवा भी जैसे रुक गई थी। दुर्योधन के चेहरे पर घमंड था और पांडवों की आंखों में बेबसी। युधिष्ठिर, धर्मराज आज सब कुछ हार चुके थे। राज्य, धन, अपने भाई और द्रौपदी को भी एक खेल में दांव पर लगा दिया था। अचानक सभा के दरवाजे खुलते हैं। दुशासन जबरदस्ती द्रौपदी को घसीटते हुए अंदर लाता है। वो रुकने की कोशिश करती है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। लेकिन वो झुकती नहीं। उनकी आंखों में डर नहीं, बल्कि सवाल था, जो खुद को ही हार चुका है, क्या उसे मुझे दांव पर लगाने का अधिकार है? पूरा दरबार खामोश। भीष्म चुप, द्रोण चुप, विदुर असहाय। कोई जवाब नहीं देता। और उसी खामोशी में अधर्म और मजबूत हो जाता है। दुर्योधन हंसता है। दुशासन, द्रौपदी का वस्त्र हरण करो। समय जैसे रुक जाता है। द्रौपदी संघर्ष करती है, लेकिन कोई आगे नहीं आता। आखिर में वो आंखें बंद करती हैं, हाथ जोड़ती हैं और पुकारती हैं, हे कृष्ण, मेरी रक्षा करो। और तभी कुछ ऐसा होता है जिसे कोई समझ नहीं पाता। दुशासन जितना खींचता है, वस्त्र उतना बढ़ता जाता है, बार बार, लेकिन खत्म नहीं होता। द्रौपदी की लाज बच जाती है, लेकिन उस दिन एक आग जल उठती है। भीम खड़े होते हैं। मैं कसम खाता हूं, दुशासन का रक्त पीऊंगा। अर्जुन कहते हैं, इस अपमान का बदला लिया जाएगा। और वही अपमान कुरुक्षेत्र के महायुद्ध का कारण बनता है। युद्ध हमेशा तलवार से शुरू नहीं होते। कभी कभी एक अपमान ही काफी होता है। उस दिन एक स्त्री अकेली खड़ी थी, पूरे राज्य के सामने। फिर भी वो टूटी नहीं, क्योंकि असली ताकत हथियारों में नहीं होती, बल्कि विश्वास में होती है, साहस में होती है। लेकिन उस युद्ध ने सब कुछ छीन लिया। जीत तो मिली, पर कुर्बानी देकर। इसीलिए याद रखो, जब न्याय चुप हो जाता है तो अन्याय बढ़ जाता है। लेकिन अगर एक भी इंसान सच के लिए खड़ा हो जाए, तो वो इतिहास बदल सकता है।